पप्पू अजीम मुर्दाबाद, परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद, परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद, हल्ला बोल। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं उम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। अभी आप स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, ये स्टेशन रोड अररिया में हम खड़े हैं। प्रखंड कार्यालय के सामने, अररिया प्रखंड कार्यालय के सामने पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन का चौथा दिन है और ये चौथा दिन समाप्त होने वाला है। लेकिन आज शाम 6 बजे करीब यहाँ अररिया जिला परिषद चेयरमैन जो हैं आफ्ताब अजीम साहब, उनका पुतला दहन किया गया है। और इस मामले में डे 1 से लेकर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। डे 1 को भी आपको वीडियो दिखाया, डे 2 को भी दिखाया और तीसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको भी हमने दिखाया। जो धरना स्थल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो भी दिखाया, जो आफ्ताब अजीम साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो भी हमने आपको दिखाया है। और इस चौथे दिन में इन्होंने पुतला दहन किया है। आइए आपको इन लोगों से बात कर सुनवाते हैं कि इन लोगों जो मांगे हैं उस पर आगे क्या कुछ हो पाया है। इम्तियाज जी, क्या क्या हुआ आज पूरे दिन में? आज पूरे दिन में ये हुआ कि उनका एक मैसेंजर आया हम लोगों के पास कि वो आना चाह रहे हैं। बिल्कुल आना चाह रहे हैं, तो जो भी प्रतिनिधि आते हैं हम लोगों ने सबका स्वागत किया और सबका स्वागत करेंगे भी आगे जो भी आएंगे। अब मामला है रोड का मामला कि ये रोड 20 साल से ऐसा क्यों है। ठीक है, आपने चिट्ठी लिख दिया 2020 में, 2021 में, 2022 में। आपके चिट्ठी को भी हम मानते हैं कि आपने लिखा, तो चिट्ठी लिख के सो जाना आपका ये कर्तव्य नहीं है। इस चिट्ठी पर आपको चढ़ के पंचायती राज से सूचना प्राप्त करके आगे गया अथवा नहीं गया, क्या मामला है, कौन पेच है, ये आपके अधीन का मामला आपको उठाना चाहिए था। उन्होंने ये कहा है किसी मीडिया में कि जब तक चिट्ठी गया नहीं तो पंचायती राज विभाग से कैसे आया कि पूरा उसका मैप वगैरह भेजा जाए। हाँ, मैप। अच्छा ये बताइए, किसी रोड को बनाने के लिए कितना दिन कितना समय लगता है? आप मान लीजिए ये रोड को कन्वर्ट करना हमको, जैसे पंचायती राज कन्वर्ट करेंगे PWD में तो कितना दिन लगेगा? 6 महीना अधिक से अधिक, कि 3 साल यानी 20 साल। 20 साल का मसला है ये। 3 साल हुआ आपको ट्रांसफ़र देने, 20 साल से रोड की बुरी स्थिति है। 17 साल आपके नेतृत्व में ये रोड था, तो क्या उस समय भी आप देख सकते थे? और आप बोल रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में नहीं, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब कर दिए ट्रांसफ़र, अच्छी बात है। तो ये ट्रांसफ़र किए तो ये आखिर है कहाँ 3 साल से? इस पर आपकी हक होती है। आप अरे पूरे ज़िला की जिम्मेदार हैं, आपको हक है कि उसकी जांच करें। ये रोड की मामला कहाँ तक, ये रोड की स्थिति बद से बदतर है, इसकी कैसी सुधार हो, ये आप पर होना चाहिए विचार। अगर आपसे पुतला दहन किया आप लोगों ने आज, क्या कि ये नौबत क्यों? तो इन लोगों की मांग है, यहाँ जितने धरना पर बैठे हुए सारे नौजवानों की मांग है कि अगर कॉन्फ्रेंस वो किए वहाँ, तो कॉन्फ्रेंस नहीं करके वो यहाँ आते, हम लोगों के बीच बैठ के एक वार्ता कर लेते, क्या मामला था, कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो हम लोग बीच में बैठ के कर देते। वो आज तक हम लोगों को 4 दिन भूख हड़ताल में हुआ, वो एक बार भी मेरी सूद लेने नहीं आए हैं। ये आक्रोशित है यहाँ के लोग और आक्रोश में ये कर रहे हैं। और कल हो सके तो सांसद जी का भी करेंगे, विधायक जी का भी करेंगे। और हम तो यही आग्रह करेंगे कि प्रशासन तंत्र को भी बोलेंगे और यहाँ के प्रतिनिधि को भी बोलेंगे कि अगर ये मामला डिले हो रहा, खींचा जा रहा, तो बेड मिसाली देके प्लीज़ आप इसको लेबल कर दीजिए। उसके बाद आप 6 महीना साल भर जो टाइम लेना आप लीजिए, लेकिन बेड मिसाली देकर इसको लेबल कर दीजिए, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। इतने दिनों से अगर उनके कार्य क्षेत्र में नहीं था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया, यह हमारा प्रश्न है। और आपसे ही जानना चाहते हैं, अगर उनके जिम्मेदारी में, उनके इसमें नहीं है तो है किसके? यह हमें यहाँ की जनप्रतिनिधि बताए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से हमारा सवाल है कि आखिर ये किसके अंडर आता है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। उन लोगों ने कहा कि ये पंचायती राज विभाग को लिख दिया गया है और वो अगर PWD में अगर नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है तो वो ऊपर से ही हुआ है। अगर उन्होंने लिख दिया है तो वो लेटर हमारे पास लेके आए। उन्होंने कल दिखाया भी है कि जो लेटर वगैरह लिखा गया है वो उन्होंने दिया है। तो वो हमारे बीच में आए, हम उनका स्वागत करेंगे, ठीक है, और उनका साथ कदम से कदम मिला के इस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, ताकि हमें लगे वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमें यही नहीं लगता कि वो सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं और यहाँ की भोली भाली जनता को सिर्फ है ना चॉकलेट लॉलीपॉप देते हैं और चले जाते हैं। धरना स्थल पर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सिप्तेन साहब भी हैं। सर,
ये इन लोगों का आरोप है कि 7 साल में क्या ये विधायक जी विधानसभा में क्या क्वेश्चन किए, अगर नहीं हुआ ट्रांसफ़र पंचायती राज विभाग से पीडब्ल्यूडी को, फिर क्या आगे इन्होंने किया है? सबसे पहले तो मैं आज यहाँ प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, मैं आम जनता की हैसियत से बैठा हूँ, क्योंकि मेरी भी परेशानी है और मेरा भी घर इसी सड़क से होके जाता है और मैं इस सड़क से ना हो करके जा करके मैं रजोखर के रास्ते जाता हूँ, जबकि मुझे इधर से नज़दीक पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है कि ये रोड किसके अंतर्गत है, तो फरवरी 2019 का जो विधानसभा का क्वेश्चनर है उसके अकॉर्डिंग ये रोड ज़िला परिषद के अंतर्गत है। उसके बाद अगर कुछ लिखित दिया गया है तो उसकी क्या रिसीविंग है तो वो सबके सामने प्रस्तुत करे कि भाई मेरे पास ये रिसीविंग है और इस तरह का काम चल रहा है। ये 2019 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। और है कि इस सड़क को बनना है और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आम जनता की आवाज़ है, न कि यहाँ पर धरना में बैठे कुछ चुनिंदे लोगों की आवाज़ है। हाँ, धरना में बैठे कुछ जो लोग हैं वो आम जनता की आवाज़ बन रहे हैं और आम जनता को यहाँ पर साथ आने में वक्त नहीं लगेगा। अगर ये सड़क बनने में या इस धरना स्थल को हटाने के लिए अगर कोई लोग कुछ सोचे कि ये धरना स्थल हट जाएगा या फिर लोग यहाँ से छोड़ देंगे या फिर हम डराएंगे धमकाएंगे, तो शायद उनको आम जनता की ताकत पता नहीं है। सुबह से जितने लोग यहाँ से चलते हैं अब ब्लॉक से आके रेलवे स्टेशन तक, सिर्फ यहाँ पर जाम लग जाएगी तो सीमांचल की सुबह से लेकर शाम की ट्रेन छूट जाएगी। उस दिन पता चल जाएगा यहाँ प्रशासन को भी और यहाँ के प्रतिनिधि को भी कि आम जनता की ताकत क्या होती है, क्योंकि रोज़ हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं और हज़ारों लोगों के दिल की आवाज़ है। अब मैं समझता हूँ कि वो आम जनता उस दिन खड़ी रहेगी सामने कि ये रोड बननी चाहिए तो बननी चाहिए। और जितने लोग धरना स्थल पर खड़े हैं वो जो कहते हैं कि कुछ होना चाहिए तो यहाँ पर होना ही चाहिए। जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के मिले और जो अपना दावा देते हैं उस दावे को सामने रखें और खाली हाथ ना मिले। वो जो काम हुआ है उसकी प्रतिलिपि और उसकी रिसीविंग लेकर के आए कि हमने क्या किया है और उसका प्रोसीजर क्या है और काम कहाँ अटका हुआ। काम अटका हुआ है तो काम को पूरा कराने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। लगातार पहले दिन से दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी आपसे हमारी बात हुई। आज एसडीएम और डीएसपी आए हुए थे, क्या कुछ हुआ है? वो उनकी ड्यूटी है, वो तो आएंगे ही ऑब्वियसली, और वो प्रशासन है, वो तो किसी न किसी दबाव में वो आएंगे ही हमको वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए। लेकिन सवाल है कि ये आंदोलन है, इस आंदोलन का एक अपना प्रोटोकॉल, एक नियम, उस नियम के अनुसार जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम कैसे भूख हड़ताल तोड़ लेंगे या कैसे हम जो अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से हम जो कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली वो आना जाना उनका लगा रहेगा और हम लोगों का काम हम लोग करें, वो अपना काम वो करें, क्योंकि हम लोग का काम है कि आवाज़ उठाना, जेन्युइन मुद्दा पे बैठे। कुछ इस पॉइंट पे भी बात हुई कि क्या इसमें काम में कहाँ अड़चन है या क्या? हाँ, वो टेक्निकल बातें कुछ जो है एसडीओ साहब ही बता रहे थे और वो टेक्निकल बातें हम लोग को भी पहले से पता थी। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जब आंदोलन शुरू किया तो आदमी को हालत ख़राब हो गया है, नेताओं की और प्रशासनों सबकी। उस आंदोलन के दबाव में आकर के अब लोग चाहे वो झूठी सफाई दे या जो भी सफाई दे अब दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो बोल रहे हैं कि अब जो है भेज दिया गया पंचायती राज को। अगर पंचायती राज को वो सच में भेज दिए हैं तो वो भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे। और हम लोग वही सोच रहे हैं कि अगर पटना में हम लोगों को मतलब देख लेते हैं, कल अगर मंत्री अगर पटना में अवेलेबल रहता है तो हो सकता है कि हम लोगों का कुछ आदमी पटना भी जाए, 5 आदमी 6 आदमी जो भी है, पूरे में कमेटी जाएगी, हो सकता है डेलीगेशन के लिए। हाँ, डेलीगेशन के लिए। और वो बात प्रशासन से करवाएंगे, अररिया प्रशासन से। इनको वो बात हम कान में सुबह भी डालें, अभी बोलें आप बात करवाइए तब हम लोग भूख हड़ताल तोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग वर्ग लाएंगे, आप लोग झूठ बोल के निकल देंगे। हमारा 5 दिन का हड़ताल है, हम 5 महीना रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप झूठ बोल जाएंगे, हमको मुद्दे से हटा करके गुमराह कर देंगे आप। इसलिए हम उनको यही बात बोले हैं, आप जो है प्रशासनिक तौर पे जो टेक्निकल चीज़ है वो बता दीजिए और उसमें सहयोग करें आप, क्योंकि हमारा मुद्दा यही है कि सड़क बनना चाहिए, बस यही एक मुद्दा है। तो उसके लिए हो सकता है कल तक अगर बात बन जाती है पटना में तो हम लोग फिर जो है कुछ हम लोग करेंगे, चूँकि मेमोरेंडम फाइनली हर जगह देंगे, चीफ मिनिस्टर को भी देंगे हम लोग, और हम लोग पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को भी देंगे और यहाँ के प्रशासन को भी देंगे। लेकिन शर्म की बात यह है कि जो
20 साल से अपने हाथ में दबा के रखा, जो सिर्फ मलाई खा रहे हैं दुकानदारों के नाम पे या अपने बिजनेस चला रहे हैं, वो आदमी मिलने के लिए तक नहीं आया है। अब उनके मानसिकता सोचिए कि कितना शातिर मानसिकता है उनका। चूँकि यहाँ पे कोई अड़े गहरे लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि उनके एंसेस्टर टू एंसेस्टर कुंडली निकाल सकते हैं बैठ करके। तो उनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आपका पोल खुलेगा। इसलिए हम लोग आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कल कुछ लोगों को, आपके लोगों को सलाइन वगैरह भी चला और फिर कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हुई थी। आज कैसा रहा आप लोगों का दिन? देखिए, चौथा दिन है। कल हम लोगों में से कुछ लोगों का तबीयत बिगड़ा था, जिसमें मेरा भी तबीयत बिगड़ा था, मुझे भी सलाइन चढ़ा था। अल्लाह करम से आज ठीक ठाक है, लेकिन तबीयत आज भी उतना अच्छा नहीं है। बस काम के इस पे जोश पे बोल लेते हैं या कर लेते हैं, लेकिन तबीयत आज भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जिस मुद्दे को लेके हम लोग बैठे हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो या सांसें अटक जाए, बस उस मुद्दे के लिए ही लड़ना है और उस पर कामयाबी लेके ही उठना है। जी। SDO साहब आए थे और DSP साहब आए थे। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि आप लोग धरना को, भूख हड़ताल को तोड़ दें, और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो बता रहे थे। क्या आप लोगों का इरादा है आगे? देखिए, SDO साहब या DSP साहब आए तो वो उनका ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी तो करेंगे ही, बखूबी उनको करना भी है ड्यूटी। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है वो तो हम भी करेंगे ना। हम जिस ड्यूटी को लेके बैठे हैं, वो भी हमारा ड्यूटी भी तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। वो SDO साहब आए या DSP साहब आए, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके चले जाएंगे। लेकिन अगर हम बिना ड्यूटी को कंप्लीट करके ही जाते, बिना कंप्लीट किए उठते हैं, तो फिर हमारा तो काम अधूरा रह जाएगा। इस वजह से मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ड्यूटी को पूरा करके। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आफ्ताब जिन साहब को, क्या उससे आप लोग जवाब नहीं मिल पाया क्या? नहीं, देखिए, ये तो गोल गोल घुमाना हो गया, एकदम स्क्रिप्टेड, मतलब लिखा हुआ, बस वो रटा करके वो मतलब 40-45 मिनट तक मीडिया को मतलब स्क्रिप्टेड मतलब रट के एक लाइन से पढ़ते हुए चले गए। वो ऐसा लगता है जैसे हम लोग टास्क देते हैं 5 क्लास 4 क्लास के बच्चे को कि लो ये टास्क है, तुम इसको जा करके स्टेज पे पढ़ देना है। बस वैसे ही वो आए अपने इसी रूम में मीडिया को बुला करके वो स्क्रिप्टेड बस एक लाइन से पढ़ दी। चलिए मोहतसिम साहब, ऐसा देखा जा रहा है और लोग बोल भी रहे हैं कहीं कहीं, और अभी हमने यहाँ भी सुना कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन हो सकता है कि किसी एक नेता का किया हुआ हो या किसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा हो। क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बैनर है आम जनता, आप देख सकते हैं। हमारे कुछ नौजवानों ने ये संकल्प लिया और संकल्प के साथ हम लोग लगातार रोड मार्च से लेकर आज 4 दिन हो गया है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ लोग होता है क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, हम ऐसे लोगों को निंदनीय कहते हैं। और लोग देख रहे हैं भाई भूख हड़ताल पर कौन बैठे हैं, किनको सलाइन चढ़ा है और कौन अपनी मजबूती से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। बोलने वाला को बोलने दीजिए, हम अपने काम पर अडिग हैं और अपने फैसला पर जब तक अडिग रहेंगे तब तक साहब लोग जो एसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसी वाले रूम में बैठकर, वो यहाँ आकर अपनी बात को रखें, तभी हम लोग उनके बातों को कुछ एक्सेप्ट करेंगे। दर्शकों, आपने सुना कि इन लोगों से जो बातचीत हुई हमारी। अगर आपने अब तक द संवाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप द संवाद ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।